पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन चैप्टर जिसका नेम है हमारा प्रथम कोटि का अपकलन, जिसमें आज आ गए बात करते हुए थर्ड टाइप पर। तो देखिए, इससे पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर पढ़ाया था, उसमें आपको लिखा था कि और मैं आपको बताया था कि उसमें घात कोटि कैसे निकालते, जो आपके 100% 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स समझ लीजिए। उसके अलावा हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन आपको सिखा देते। आज हम आ गए अपने प्रथम कोटि अपकलन समीकरण के टाइप 3 के। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। तो देखिए, इसका मतलब क्या लिखा, टाइप 3 क्वेश्चन इसमें लिखा आपका होमोजीनियस। तो देखिए, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समघातीय फलन। समघातीय का मतलब क्या होता है, इनकी घातें समान हो। तो देखिए, इसमें आपको क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको इक्वल एक कोई इक्वेशन दे रखी होगी। उसमें क्या होगा, फंक्शन अपॉन एक्स, स्मॉल एक्स और नीचे करेगा कैपिटल एक्स। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स के एक्स और वाई दे रखे होंगे और फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स के आपको एक्स और वाई दे रखे हैं। इनमें आपकी घातें क्या होगी, समान, यानी कि एक्स और वाई की घातें बिल्कुल नीचे वाले एक्स और वाई की घातें से बिल्कुल समान या मैच करती हुई होंगी। तो इस प्रकार से देखिए, जब इन क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। इसमें मैंने कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको बताएगा। जैसे इसमें लिखा आपका क्या, कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें लिखा आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल 2x वाई आपको दिया गया। ठीक है, 2x बाई डी वाई आपको दे रखा है। तो इसको हमको क्या करना, इस समीकरण को आएगा कि प्रथम कोटि के अपकलन समीकरण की मदद से इसको हल करें। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो देखो, डी वाई तो रखा, डी एक्स को हम यहाँ भेजते हैं। तो देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने इक्वल लिखा। तो देखिए, तो 2x वाई, पहले देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स तोड़ना हमको। तो देखिए 2x बाय इसकी, देखो 2x बाय इसके नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर आया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या बना लिया, इस प्रकार से हमने इसके इक्वेशन को बना लिया। ठीक है, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x बाय, हमने इस प्रकार से इसको इसमें तोड़ लिया। तो इसको हल करने का हमको क्या करना है, इसको आसान तरीके से हल करना। तो देखिए, समघातीय फलन का मतलब क्या होगा, इनकी दोनों की घातें समान होनी चाहिए। हाँ, तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ एक्स वाई दे रखा है। तो इनमें घातें आपको समान रख रहे हैं क्या, कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई का, इसका दोनों की समान घातें इसमें भी नहीं है। तो इनको घातों कैसे समान करें, तो सबसे पहले देखिए, आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें जब भी आपको घातें समान करनी है, ठीक है, तो इसमें कॉमन लेना होता है। तो देखिए, पहले क्या लिखेंगे, माना कि, पहले हम इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखते हैं कि माना कि वाई इक्वल वी एक्स, माना कि वाई इक्वल हमने वी एक्स लिखा इस प्रकार से। जब हम इस Vx की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, Vx की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका हम जब मान रखेंगे इसके अंदर, तो देखिए ऐसे हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो इसका मान रखने के बाद हमको क्या करना होगा, इसके अंदर वैल्यू को पुट करना होगा। तो देखिए, जब वैल्यू हम इस प्रकार से पुट करेंगे तो धीमे धीमे करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हमने लिखा 2x बाई, सेम रखा। जब हम इसका वाई का मान इसमें रखते हैं तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी वी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी आएगी वी एक्स। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी एक्स स्क्वायर, हमारे इस प्रकार से बन गया फलन हुआ। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हमने दोबारा से, हम इसमें से एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन। तो एक्स स्क्वायर में इसमें से कॉमन ले रखा। तो देखिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 भी हमारे इस प्रकार से यहाँ बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारे कट हो गया। तो देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हमारे क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 भी, हमने इस प्रकार से इसका मान निकाल लिया। देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको और आसान इसको सरल करना। तो देखिए, चूंकि हमने क्या लिखा था, चूंकि हमने माना था कि वाई इक्वल वी एक्स माना था हमने, यहाँ से देखिए क्योंकि हमने वाई इक्वल वी एक्स माना तो इसको लिखे बिल्कुल सेम। अब हम इसका क्या कर देंगे, अपकलन। ठीक है, अब हम इसका क्या करने वाले दोस्तों, इसका हम करेंगे अपकलन। तो देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के हिसाब से इसका अपकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा हमारा। अब इसका जब अपकलन करेंगे तो देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो देखिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट हमने लिख लिया। इसको हल करें तो देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी मल्टीप्लाई 1 बचेगा, डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है हमारा, और एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हमारे इस प्रकार से फलन आ गया। और जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसके बाद हमने हाथ में मान निकाल लिया। अब इसके बाद हमको आगे हल करना, तो क्या लिखेंगे इसमें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लिखा
यहाँ बनेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना हमारे वैल्यू इसमें फाइंड हो गई। तो देखिए ये हमने समीकरण 1 माना था इसको, अब समीकरण 2 हम इसको मानेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 हमने इसको मान लिया, तो लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, लिख देते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v लिखा। देखिए समीकरण 2 ही लिखा था हमारा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, तो हमने इसको वैल्यू इसी में यहाँ रखा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का हम पे मान रख देते, कितना मान है हमारा, तो लिख लेते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। हमारे इस प्रकार से इसमें मान आ गया। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू को हमने लिख लिया। अब इसको हमको करना अलग अलग हमको उसको तोड़ना होगा। तो देखिए जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए पहले क्या करेंगे इसमें से, तो इसको हम क्या करेंगे, ओनली हम इसको वैल्यू निकालें तो इसको हम यहाँ भेज देंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू हमको केवल चाहिए, तो इसको v को हम यहाँ भेज देंगे। देखिए तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, हमारा इसको बचा। अब 2v का हम ले लेंगे इसमें क्या लास्ट से, तो देखिए 2v का हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर ये आएगा 2v स्क्वायर, हमारा इसका कर्स बन जाएगा। यहाँ बचा डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हमारे इस प्रकार से बचा। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू एक्स को हम इसके नीचे भेज देंगे। तो देखिए डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v एक्स, हमारे इस प्रकार से इसकी मान आ गए। तो हमने इस प्रकार से इसका मान यहाँ तक ज्ञात कर लिया। अब इसके आगे हमको और इसका मान हल करना है। तो देखिए अब इसको हम हल करने के लिए पहले क्या करें, इसको डीवी टर्म में तोड़ दें, डीवी वाले पद एक तरफ कर देंगे और इसमें एक्स वाले पदों को हम एक साइड लिख देंगे। तो देखिए तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो एक्स वाला पद हमारा ए लिखा और वाई वाला पद वी वाला पद हमारे लिखा। तो देखिए वी तो हमारे यहाँ पे लिखा, तो देखिए वी वाले पदों को हम यहाँ इसको भेजते। तो देखिए तो टू बी हमारे यहाँ आ जाएगा, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे dv, ठीक है, इक्वल अब dx हमारे नीचे लिखा, उसको ऊपर लिख दें तो क्या हो जाएगा dx अपॉन x, हमारे इस प्रकार से लिखा। तो हमने इन पदों को अलग अलग कर दिया, v वाले पदों को एक साइड लिख दिया और x वाले पदों को हमने अलग लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे, हमको इंटीग्रेशन करना। तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करें समाकलन करने पर। तो देखिए 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x, हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। तो देखिए अब इसके आगे हमको इसका समाकलन करना, तो पहले क्या करेंगे इसको, चूंकि हम इसको मानेंगे क्या, जब हमारे इस प्रकार से समाकलन करेंगे तो देखिए 2 हमारे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम आगे भेज देते। तो देखिए 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल, तो देखिए 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए इतना तो हमने हल कर लिया, चूंकि अब मानेंगे कि अब जो हमारे 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते 1 माइनस वी स्क्वायर, अब हमने टी माना, लेट 1 माइनस वी स्क्वायर, अब हमने माना कि इसको हमने क्या किया, मान लिया, ठीक है, माना कि, चूंकि हमने इसको माना कि 1 माइनस वी स्क्वायर वैल्यू कितनी थी। अब इसका हम क्या करें, पुनः अपकलन करेंगे। तो देखिए इसका अपकलन करेंगे इसके टर्म में, v की टर्म में। तो देखिए v के सापेक्ष अपकलन करना, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए इसका अपकलन करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, माइनस 2v dv अपॉन dv की वैल्यू 1 हो। यहाँ पे देखिए अपकलन कैसे करें, d dx 1 माइनस d dx v स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष v के सापेक्ष आपको करना है यहाँ पे, तो dv हो जाएगा इक्वल dt अपॉन dv, हमने इस पर लिख लिया, ठीक है। तो देखिए जब कोई कांस्टेंट का केवल अपकलन करते हैं तो इसका अंदर क्या होगा, 0 बन जाता है, 0 माइनस v का v के सापेक्ष यानी v इसको लेकर, तो 2v हमने इसको हल करेंगे और dt अपॉन dv हमारा इस प्रकार से हमारा मान आ गया। चूंकि हमको निकालना किसकी वैल्यू, dv की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी। देखिए तो हम लिखेंगे dv बराबर, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए हमने इतना हल कर लिया, तो इसके बाद हमको निकालना क्या, इतना मान दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए माइनस 2v इक्वल dt अपॉन dv, हमने इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल ली। हमको निकालनी केवल dv की वैल्यू, तो देखिए dv की वैल्यू निकालेंगे क्या, dv इक्वल dt अपॉन माइनस 2v, हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा मान आया था उसको हम उसी समीकरण लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसका हल कर लिया था। अब इसका मान हम यहाँ पर इसका लिखेंगे, तो देखिए इसका मान हम समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर हमने इसमें 3 में इसको पुट कर देते, लिखेंगे समीकरण 3 में dv का मान
dv का मान रखने पर। तो देखिए, तो समीकरण 3 पहले लिख लेते। समीकरण 3 हमारा क्या था, देखिए समीकरण 3 हमारा क्या लिखा था, 2 लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन v अपन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल लॉग एक्स। ये हमारा समीकरण 3 था। तो देखो हमने 1 माइनस वी स्क्वायर क्या माना था, टी माना था, तो इंटीग्रेशन वी टी और डी वी की वैल्यू कितनी थी, डी टी अपॉन माइनस 2v इक्वल लॉग एक्स। पी से भी हमारा कट गया इस प्रकार से, और 2 हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आएगा। तो देखिए 2 अपॉन माइनस 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इक्वल लॉग एक्स। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देखिए डी टी अपॉन टी लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी। तो लिख देते हैं लॉग टी माइनस का लॉग टी इक्वल लॉग एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं तो लॉग सी लिख लेते हैं। लॉग सी हम इसमें कांस्टेंट के साथ यहाँ पे लिखते चलते हैं। इतना हमने लिख लिया। अब टी का मान हमने क्या माना था, चूंकि हमने माना था टी इक्वल क्या माना था हमने, 1 माइनस वी स्क्वायर लिखा था, तो वी की वैल्यू रखते थे यहाँ पर दोबारा से। तो 1 माइनस टी की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इतना लिखा। चूंकि हमने फिर वी बराबर क्या माना था, 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर लॉग ए इंटू लॉग बी। देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी क्या लिख सकते हैं, लॉग सी एक्स हम इसको लिख सकते हैं, लॉग सी एक्स हमने इसको मल्टीप्लाई के साथ हमने इसको लिख लिया। ठीक है, इतना समझ गए। चूंकि हमने माना था क्या, हमने माना था इसमें कि v बराबर, जो हमारा पहला समीकरण था इसमें हमने इसमें माना था कि y बराबर क्या, y बराबर वी एक्स माना। तो देखिए चूंकि y बराबर हमने माना था वी एक्स, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू में यहाँ रख देंगे इसके अंदर। तो देखिए माइनस लॉग 1 माइनस वी की वैल्यू y अपॉन एक्स का स्क्वायर लॉग सी एक्स। ठीक है, इतना समझ गए। अभी देखो इसको लॉग से लॉग हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लॉग से लॉग हमारे क्या हो जाएंगे इस प्रकार से, कैंसिल। तो देखिए लॉग से लॉग हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ बचा हमारा क्या और क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सी एक्स। इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में थे हमारे तो यहाँ पे सी एक्स लिखा हमने। इतना हल करने के बाद हमारा इस प्रकार से सॉल्विंग हमारी आ गई माइनस में। तो इस प्रकार से हमने समीकरण को हल करना सीख लिया। तो इस प्रकार से हमारे जो समघाती समीकरण थे उसको हमने हल करना सीख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 4। तो देखिए ये हमारा क्या टाइप 4। देखिए अब अगर हम इसमें क्या टाइप 4 पर, तो टाइप 4 को पढ़ने से पहले आपको देखो इसमें पहचान क्या होती है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको दे रखे होंगे, तो टाइप 4 में आपको दे रखा होगा क्या कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या, ए एक्स। ए कैसा आपको कैपिटल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अपॉन स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस डी। इस प्रकार के हमको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, बिल्कुल सम यानी कि समान देखने वाला होगा, और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो फलन दिए होंगे बिल्कुल इस प्रकार से आपको फलन दे रखे होंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हमको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा। तो जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे रखे हो, ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी समझाएंगे। तो देखिए जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे रखे हो तो पहले क्या मानेंगे हम इसमें कि लेट, सबसे पहले जो हम लिखेंगे इसमें लेट एक्स बराबर क्या मानेंगे, कैपिटल एक्स एच। ठीक है, कैपिटल एक्स प्लस एच मानेंगे हम। ठीक है, और बाई इक्वल क्या मानेंगे, बाई इक्वल मानेंगे हम कैपिटल बाई प्लस के। इस प्रकार से हमने इसको मान लिया। जब हम इसका अपकलन करेंगे, ठीक है, जब हम इसका अपकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो हमारा ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इनका जब हम अपकलन करेंगे तो देखिए डी एक्स हो जाएगा और हमारे क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस एच का तो कांस्टेंट तो 0 बन जाएगा हमारे इस प्रकार से। और जब हम इसका अपकलन करेंगे तो देखिए, या तो हम इसको आप डायरेक्ट समझाते, देखिए जैसे हमने लिखा हमारा एक्स है और वाई है, तो देखो हम लिख लेते हैं इसको एक्स वाई अपॉन एक्स हमने इस प्रकार से लिख लिया, वाई अपॉन एक्स हमने इस प्रकार से लिख लिया, इनका अनुपात में हमने लिख लिया। ये कैपिटल वाई है और यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा एच। जब इनका अपकलन करेंगे तो ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स से अपकलन करेंगे इस प्रकार से, तो इनका एक ही टर्म का हमको अपकलन करना होगा। तो जब इसका अपकलन करेंगे तो देखिए जैसे ये हमने इसको अनुपात मान लिया, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग करेंगे, ऐसे लिखा एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच लिखा। ठीक है, जब हम इसका अपकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे, जब इसका अपकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा हमारा, जैसे एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर देखिए डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स हो जाएगा। हाँ इक्वल कीजिए, इक्वल डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स प्लस डी कैपिटल एक्स और एच के सापेक्ष देखो, तो आपको बन जाएगा क्या इस प्रकार से डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स और इसका बन जाएगा 1। यहाँ बचेगा हमारे क्या केवल इस प्रकार से 1 और यहाँ पे बचेगा 0। तो इस प्रकार से हमारे टर्म हो गया पूरा 0। अब इतना 0 हो जाने का हमको क्या बचेगा,
1। तो देखिए इसको ले सकते हैं डी एक्स बराबर क्या, डी एक्स। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हमारा इसका मान आ जाएगा। तो इनको हल करने के लिए हमारे इस क्वेश्चन हो गए। और अगला नंबर क्या होगा इसमें से, जब वाई माना था, वाई बराबर हमने माना था कैपिटल वाई प्लस के, तो इसमें हम क्या करेंगे डी वाई के सापेक्ष, कैपिटल वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इसके सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हो जाएगा डी स्मॉल वाई अपॉन डी कैपिटल वाई, और यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी वाई प्लस 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए डी वाई अपॉन डी कैपिटल वाई बराबर यहाँ बचेगा 1। तो जिसका अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्मॉल वाई बराबर डी कैपिटल वाई। तो इस प्रकार से कुछ हमारे इस प्रकार से मान आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ भी मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा इसमें से। अब हमको समझाते हैं क्वेश्चन की मदद से। इतना तो हम हल कर लेंगे, ये तो हमने आपको मेथड समझाता है। आप क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लिखा हमारा क्या, नंबर 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2y प्लस एक्स अपॉन 3। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को फॉर्म को देखो, जैसे इसमें फॉर्म हमारा दे रखा है, इसमें मैंने तो डी वाई अपॉन डी एक्स और आपको क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की प्लस डी के फॉर्म में हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो वही फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2y प्लस एक्स प्लस 3। तो देखिए इस प्रकार से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई या फिर स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी के फॉर्म में हमको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करें तो सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट लिखेंगे सिंपल सा, लेट एक्स बराबर क्या मानेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, ऐसा हमने मान लिया। और सेम हम क्या करेंगे वाई बराबर में माना कैपिटल वाई प्लस एच हमने, या वाई प्लस के मानेंगे, एच तो मैं मान चुके थे, हम मानेंगे केम। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, तो कैपिटल एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करें तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स बचेगा और यहाँ पर डी एक्स अपॉन एच। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। जब इसका अवकलन करें तो इसका मान क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारी एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए तो डी एक्स इक्वल डी एक्स बराबर 1। तो डी एक्स बराबर हमारा बच्चा इसमें से डी एक्स बराबर, जब इसको बड़ा नीचे 1 माना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी कैपिटल एक्स। तो इस प्रकार से हमारा इसका मान आ गया। अगला नंबर सेम हमको बाई का अवकलन करेंगे, तो बाई का जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल वाई के सापेक्ष, कैपिटल वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डी वाई अपॉन डी कैपिटल वाई, डी वाई अपॉन डी वाई और डी के अपॉन डी वाई, इस प्रकार से हम लिख लिया। तो स्मॉल वाई आपको कैपिटल वाई में अंतर समझना है यहाँ पर। तो जब इसका अवकलन करें तो देखिए डी वाई अपॉन डी कैपिटल वाई, इसकी वैल्यू 1 आएगी और यहाँ हो जाएगा हमारा टर्म 0। अब इसके बाद हम करेंगे इसमें क्या अवकलन, तो अवकलन तो कंप्लीट हो गया। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो डी वाई अपॉन डी कैपिटल वाई अपॉन 1, इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो डी वाई बराबर डी कैपिटल वाई, इस प्रकार से इसको हल कर लिया। तो इसका तो अवकलन हमने निकाल लिया। अब इसके आगे हमको हल करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो देखिए जब हमने इसको हल किया तो इनके मान हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। इनके मान हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर इसकी वैल्यू को मान पुट करते। देखिए जैसे हमारे इसमें क्वेश्चन लिखा था क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2y प्लस एक्स प्लस 3। देखिए हमने x का मान कितना माना था, उसका मान रख देते। तो पहले देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, लिख देते हैं टी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। ठीक है, इनका मान हमने इसमें पुट कर दिया। इसका मान हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसके रखते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स को हमने क्या माना था कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई का माना था हमने कैपिटल वाई प्लस के ऑफ 3। सेम हेयर ऐसे यहाँ लिखेंगे इसका मान। वाई का मान हमने क्या माना था कैपिटल वाई प्लस के, और एक्स की वैल्यू कितना माना था हमने एक्स प्लस एच प्लस 3। हमने इस प्रकार से इसका मान पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना, इसका अंदर हम गुणा कर देते। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, 2x प्लस y। तो इसका हम इसके अंदर गुणा कर लेते पहले। तो देखिए 2x प्लस 2h, यहाँ हो जाएगा क्या y प्लस k प्लस 3। ऐसे से हम यहाँ करेंगे तो 2y प्लस 2k प्लस x प्लस h।
देखिए अब इनको हल करते हैं तो देखिए जब इसको लिखेंगे इसका मान, तो इसका मान हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया। देखो इसमें एक्स का टर्म है कि 2x प्लस बाय प्लस 2h, यहाँ जाएंगे प्लस 6 अपॉन 2, पहले x लिखते हैं x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 3। हमने इस प्रकार से इनके मान को हल कर लिया, उसके अंदर वैल्यू हमने पुट कर दी। इसमें हमारे k का मान, इसमें हमने इसको डबल के लिख दिया तो यहाँ पे k होगा, ठीक है। इसके बाद 3 प्लस k। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, तो dy/dx इक्वल हमने इस प्रकार से समीकरण 1 मान लिया, या फिर समीकरण a मान लीजिए, ठीक है। अब लिखें चूंकि समघातीय फलन के लिए लिखेंगे समघातीय फलन। देखो हमारे इसमें सभी की घात क्या है, बिल्कुल समान है कि एक जैसी घात है, यहाँ पे एक 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 यानी सभी घात कितनी, एक। तो लिखेंगे समघातीय फलन के लिए, चूंकि हम जानते हैं समघातीय फलन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है क्या, जो आपको इसमें मान दे रखे, ठीक है। समघातीय मान को लिख लेते हैं 2h, ठीक है। 2h प्लस k प्लस 3 बराबर 0 मान हमने इस प्रकार से जो हमारे मान है, देखिए x y को छोड़ करके जो टर्म बचे हमारे इनको लिखेंगे समघातीय फलन के लिए। इनको हम लिख लेते हैं 2x प्लस k प्लस 3, इसको रखा हमने यहाँ पर और बराबर 0 मान लेते, तो इसको हमने समीकरण 1 माना यहाँ पर। अब इसमें सेम करेंगे क्या, h प्लस 2k प्लस 3 बराबर हमने यहाँ पर 0 मान लिया, ये समीकरण 2। इसको हमने समीकरण a मानते हैं, समीकरण 1 और 2, तो समघातीय फलन के लिए हमने इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इन समीकरणों को इस प्रकार से बनाना कि आपके आपस में कट हो जाए अथवा जोड़ घट जाए। तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल से हम 2 का गुणा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4h, यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 6 इक्वल 0, और यहाँ बचेगा h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए घटाने पर तो देखो माइनस हो जाएंगे सभी सिंबल, तो 4 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 1 2k से 2k कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 3 इक्वल 0। तो देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, h की वैल्यू आएगी -1। h की वैल्यू कैसे माइनस बनाएगी, देखो इसको 3 को हम यहाँ भेजेंगे। देखिए h की वैल्यू हमारी -1 कैसे आ गई, तो इस 3 को हम यहाँ भेजा तो माइनस का 3 और 3 से भाग करें तो माइनस का 1 हमारा इसको मान आ गया। तो इस प्रकार से हमने h की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, -1। अब देखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में h का मान रखें, समीकरण 2 में h का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या, h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल 0। देखिए -1 प्लस 2k प्लस 3 बराबर 0, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3, यहाँ पे कितना चाहिए माइनस का 3 में से एक जाएगा, कितना चाहिए 2, तो 2 आपका रुक जाइए 2k प्लस 2, इस प्रकार से हमने लिखा 0। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी -1 हमारे, इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो गया। अब k के मान निकालिए, h के मान, तो इनके मान हम इसमें रख देंगे, समीकरण के अंदर पुट कर देते। समीकरण ए में इनके मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 में इनके मान रखेंगे। देखिए समीकरण हमारे क्या लिखा है इसमें, तो इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 में हम क्या करें, h और k के मान हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए लिख देते हैं समीकरण ए में, समीकरण ए में h और k के मान, h और k के मान रखने पर, तो इनके मान कैसे रखेंगे, सबसे पहले देखिए h और k के मान हमको इसके अंदर पुट करना था। तो समीकरण ए लिख लेते पहले। समीकरण ए क्या था हमारा, dy/dx इक्वल क्या था हमारा, dy/dx इक्वल हमने क्या मानते हैं यहाँ पर, देखिए तो dy/dx बराबर हमने क्या मानते हैं इसमें, देखिए इस प्रकार से dy/dx, ये रहा समीकरण। देखिए 2x प्लस वाई इक्वल 2h प्लस k प्लस 3, तो देखिए इसको मान लेते हैं 2x प्लस कैपिटल वाई प्लस 2h प्लस k प्लस 3 हमने इस पर रखा, और नीचे देखेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 3 हमने इस प्रकार से इसका मान रखा। अब समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, ए में रखेंगे h और k के मान हमको रखना है। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -1, h के लिए -1 और k की वैल्यू -1 आई थी, तो इनका मान हम इसमें सिंपल सा पुट कर देते हैं। देखिए -1 इसके अंदर मान रखते थे। देखिए 2x प्लस वाई 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 2y -1 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3, तो इसका मान हमने इसके अंदर रखा, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई -2 -1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 2y -1 -2 प्लस 3। अब इनको और हल करते देखिए, तो क्या चाहिए 2x प्लस वाई -3 प्लस 3 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्या आ जाएंगे 0, ठीक है। कुछ लिखना मेरे को यहाँ पर,
तो -1 -2 प्लस -1 -3 प्लस 3 कट गया 0 होगा हमारा, ठीक है। इस प्रकार लिखा x प्लस 2y -3 -2 कितना है, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लिखा, तो dy/dx वैल्यू में आता गया कर लिया क्या, तो इस प्रकार से हमारा dy/dx वैल्यू भी आ गई। अब इसके आगे और हल करेंगे, क्या बनेगा, चूंकि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, समघाती फलन बन गया इस प्रकार से, यानी कि घाते आपस में समान है। आपका करना होगा हमको, अब मानेंगे क्या हमको कि लेट, हम मानेंगे क्या, लेट y बराबर क्या मानेंगे, v कैपिटल एक्स हमने इसमें मान लिया, y बराबर v कैपिटल एक्स हमने इसमें माना। तो देखिए y बराबर v कैपिटल एक्स हमने इसमें मान लिया। अब इसके क्या करना हमको, जब इसका मान हमने माना तो इसको मान हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए, तो इसको पुट करने से पहले इसका अपकलन करेंगे। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, dy/d कैपिटल एक्स के साथ इसका अपकलन करें। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फलन फर्स्ट है सेकेंड है। तो देखिए d फर्स्ट ddx सेकेंड प्लस सेकेंड ddx फर्स्ट, हमने इस प्रकार से इसका मान रखा। तो dy/dx बराबर v प्लस dv/x dv/dx हमने इसका मान रखा। अब यहाँ से देखिए इसको हल करना क्या, तो केवल हमको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी। तो इसको हम यहाँ भेज देंगे इस ओर। तो जब इसका मान हमको आ गया, तो देखिए इसका मान हमने इस प्रकार से इसका dy/dx की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इसका मान हम इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए इसका मान हमने इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका मान हम इसके अंदर रखते हैं। तो देखिए dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, v प्लस एक्स प्लस dv/dx हमने इसका मान यहाँ पर इस समीकरण के अंदर हमने इसका मान इस समीकरण के अंदर हमने इस पर रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, x और जो हमने माना था तो उसका मान यहाँ रख देते हैं। तो y बराबर क्या माना हमने, vx, तो y बराबर रख देते हैं vx, हम इसका मान रखेंगे। तो देखिए y के लिए vx मानी, तो इसका मान इसके अंदर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, vx/x प्लस 2 vx। नेक्स्ट हम v प्लस x dv/dx बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम क्या लेंगे, x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस v अपॉन, इसमें से x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 v। इस प्रकार से हमारे मान इसमें बच गए। तो देखिए x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा v प्लस x dv/dx बराबर 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v। हमने इस प्रकार से इसका मान निकाल लिया। अब इसके आगे हल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसके आगे देखिए हमको इसको आगे हल करना। तो देखिए हमने यहाँ तक हल कर लिया, b प्लस x dv/dx बराबर 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v। तो देखिए हम इसका मान निकालें, तो क्यों हमको इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो इसको हम क्या करें, इसको v को हम इस ओर भेज देंगे। तो देखिए लिख लेते हैं बिल्कुल सेम, कि dv इक्वल x dv इक्वल dx अपॉन इक्वल 2 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v। हमने इस प्रकार से कर लिया। जब इसका लास्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x dv/dx हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। इतना लिखने का हमने इसमें लिखा। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। देखिए तो 1 प्लस 2v, जब इसका एलसीएम आएगा तो 2 प्लस v इक्वल, ये v का इसके अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, v माइनस 2v। इसका हमने इसका लासा ले लिया, ठीक है। चूंकि माइनस का तो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसका माइनस से अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v। तो v से v हमारा कट गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x dv/dx, ठीक है। हमको उसकी वैल्यू करना, x को हम इसके नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए तो dv/x dx, ठीक है। इस प्रकार से लिखा इक्वल 2 माइनस 2v अपॉन 1 प्लस 2v मल्टीप्लाई में x कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद x वाले टर्म को x की तरफ और v वाले टर्म को हम v की तरफ भेज देंगे। तो देखिए तो x तो हमारे इस प्रकार लिखा, तो dx को हम यहाँ ले आते। देखिए तो इसको लिखेंगे क्या, तो इसको हम इसको ले आते तो 1 प्लस 2v अपॉन 2 माइनस 2v स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं dv इक्वल क्या हो जाएगा, dx अपॉन x। हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया। अब इसमें से क्या करना होगा हमको, अब देखो इसको जब हम समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2v अपॉन 2 माइनस 2v स्क्वायर और dv इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन dx लिखा हमने, इंटीग्रेशन dx अपॉन x लिखा। अब इसमें देखिए 1/2 कॉमन दिख रहा है हमको। तो देखिए तो 1/2 में इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल dx अपॉन x। हमने इस प्रकार से हल कर लिया। तो जब इनमें 1/2 कॉमन लिया था तो हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया था। अब इसके आगे हमको और हल करना, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, अपनी आपस में इसको तोड़ देंगे। तो देखिए इस प्रकार का फलन बनेंगे। तो हम इसको ले सकते हैं क्या, कि 1/1 माइनस v का इसको इंटीग्रेशन dv प्लस 2v अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, हमने इस प्रकार से इसको हल करके लिख लिया। और x का क्या आ जाएगा हमारा लॉग x, हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इतना तो हमने हल कर लिया। अब इसके आगे क्या हल करना हमको देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करने से पहले हमको क्या करना होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर को हम टी मानेंगे, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, टी। तो लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टी माना, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा 0। टी के सापेक्ष यानी कि वी के सापेक्ष हमको करना तो आएगा 2v, और यहाँ पे जाएगा डी टी अपॉन टी डी वी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका मान निकाला। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए इसमें से, डी वी की वैल्यू। तो देखिए डी वी इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस के 2v, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। तो इसको हमने इसका रखें। अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर दें। तो देखिए इसको पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए डीवी की वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे, पुट। तो देखिए इसको सेम लिखते हैं क्या, 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 माइनस, यहाँ पे क्या माना था टी, तो लिखें टी। डीवी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी इसमें, डी टी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी इसमें, देखिए इसको वैल्यू को हम लिखेंगे पहले 1/, इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हल करने से पहले हमको सेम इस क्वेश्चन को हमको राइट करना होगा। तो देखिए हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। अब इसके देखिए 1/t स्क्वायर हमने लिखा, तो 1/t। तो देखिए वी स्क्वायर वैल्यू अपनी 1 माइनस वी स्क्वायर और टी माना, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी टी। और यहाँ लिख देते 2v लिखा था, तो 2v हम इसमें सेम लिख देते, 2v हमने यहाँ पर लिख लिया सेम। और dv की वैल्यू हमने क्या माना थी, dt अपॉन माइनस 2v लिख लेते। तो देखिए dt अपॉन माइनस 2v हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया, ठीक है। तो देखिए v से भी कट गया और 2 से 2 हमारा कट गया। तो यहाँ पे क्या चाह हमारे केवल 1/2। तो देखिए तो हमारे इसमें अब इंटीग्रेशन किया हमने, तो देखिए हमारे क्या चाह पर dt, तो माइनस का dt अपॉन टी हमारा इस प्रकार से लिखा। अब इसमें देखिए हमने x को अभी लिखा है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए तो इसको लिखा हमने इंटीग्रेशन, पहले हमने इसको हल करके यहाँ लिख लिया। अब इसको हल करें तो इसको देखो सेम हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर सेम। तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन डी वी, हमने इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया। जब इसकी वैल्यू हल करेंगे इस प्रकार से, एक बार हमने लॉग एक्स आया तो लॉग एक्स हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद देखो इसको हल करने से पहले हमको क्या करना होगा, तो इसकी मान हम इसमें निकालें। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/, एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2 लॉग एक्स 1 प्लस, देखिए 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स होता है। तो उसको फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2 एक्स। तो एक्स के यहाँ पर भी 1/2 v लॉग 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, हमने इस प्रकार से इसकी वैल्यू लिख दी। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इक्वल लिख दिया लॉग एक्स, हमने इसको वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो माइनस के 1 यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकालें। तो 1/2 माइनस 1/dt, देखिए तो dt अपॉन टी प्लस 2v 1/2v लॉग 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया अगेन, लॉग x इस प्रकार से लिखा हमने। देखिए तो 1/2 माइनस, तो देखिए हम जानते हैं 1/t क्या होता है, लॉग x होता है, लिख देते हैं लॉग t लिखा हमने यहाँ पर, चूंकि t तो t लिखा हमने यहाँ पर। तो 1/2v तो देखिए v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, तो 1/2a होता है, तो 2a के मतलब यहाँ पे v लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए v लिखा 1/2 लॉग 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, हमने इस प्रकार से इसको लिखा। इसको क्लोज कर दिया अगेन दोबारा से, तो लॉग x हमारा इस प्रकार से मान आ गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए हम जानते हैं 1/2 लॉग आगे हो, तो उसको हम ऊपर पर पावर लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 माइनस लॉग t, जब इसकी यहाँ पे आगे लिखे तो उसको ऊपर सकते हैं। तो लिखिए लॉग 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v की पावर 1/2 हमने इसके ऊपर लिखा दिया। और लॉग x हमारा इस प्रकार से माना गया। देखिए हम जानते हैं चूंकि लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग 1/a होता है, तो लिख देते हैं इसकी वैल्यू। तो इसको हल करने से पहले इसको इस प्रकार से हल करेंगे, तो इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। देखिए चूंकि हमने माना था कि v बराबर yx माना था हमने, v बराबर क्या माना था हमने y, या फिर लिख देते हैं y बराबर क्या माना था vx, हमने इस प्रकार से इसको माना था। देखिए इसका मान हम यहाँ पर पुट करें, तो देखिए तो v बराबर क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका मान हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो देखिए जब इसका मान हम इसमें रखेंगे तो 1/2 1 माइनस लॉग टी की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर हम इसमें रख लेते हैं। तो 1 माइनस वी स्क्वायर दोबारा से इसके अंदर पुट कर लिया। टी की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा प्लस लॉग 1 प्लस वी की वैल्यू कितनी आई y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस y अपॉन एक्स, हमने इस प्रकार से लिखा। की पावर 1/2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, लॉग x हमने इस प्रकार से लिखा।
अब देखिए 1/2 माइनस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू हमने क्या मानी बाई अपॉन एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स। जब इसका लास्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/2 इक्वल लॉग एक्स। इसके क्या करना 1/2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब इसका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर लास्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ बचेगा प्लस लॉग एक्स से एक्स हमारे कैंसिल हो गया था इसमें, तो लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का पावर 1/2 हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। बराबर क्या हो जाएगा हमारा लॉग एक्स, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली। जब इतना हल कर लिया तो देखिए इसको गौर से देख सकते हैं कि इसमें लिखा कि माइनस, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। देखिए प्लस में इसको माइनस को देखिए तो लॉग ए माइनस लॉग बी, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो देखो इसको लिख सकते हैं लॉग, पहले इसको लिखते हैं लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की पावर 1/2 माइनस लॉग, इसको यहाँ लिखते हैं तो माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल लॉग एक्स हम इसकी पैरेलल में लिखेंगे। इसको और आगे हल करते हैं, तो इसके बाद हमको और हल करना, तो देखिए हमने इसको लिख रहा था। अब इसके बाद हमको और हल करना, तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि आप 1/2 से हम लिखेंगे 1/2 हमने इसमें लिख लिया, 1/2 लिखा। आप लिखते हैं लॉग एक्स, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स, इसकी पावर कितनी 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं लॉग अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हमने इस प्रकार से लिख लिया माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने इसकी पावर लिख लिया, और एक और हमने लिख दिया लॉग एक्स हमने इसके ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर आ गया हल। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल करना सीख गया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय।